जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना एस्ट्रो से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे पास एक बहुत बड़ी ऐसी कम्युनिटी है जो मुझे बहुत मानती है, लेकिन वो कहती है कि हम पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं कर सकते। या तो उनके पास जॉब का टाइम ऐसा होता है, या वो पढ़ रहे होते हैं, या कुछ लोगों को पूजा करने में, मंत्र बोलने में बहुत दिक्कत आती है। तो आज का वीडियो ऐसे ही लोगों के लिए बनाया है। ऐसे लोग आसानी से अपनी कामना कैसे पूरी कर सकते हैं वो बताऊंगी, लेकिन उससे पहले सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, और मेरे जो हम उम्र हैं उन सभी को आशीर्वाद मिलता रहे मेरे महादेव का, गणेश जी का, ऐसी कामना करती हूँ। हमेशा से ही सिखाया है आप लोगों को, महादेव के पुत्र हैं भगवान गणेश, और गणेश जी से दुनिया है, संसार है। एक बार मैंने आप लोगों को बताया था अपने बायो में, मैं जब 2010 और 11 के आसपास में मैंने बीट किया था, उसके बाद हमने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए फॉर्म भरे थे। तो उस दौरान जो है, मैं जब जॉब के लिए ट्राई कर रही थी तो मुझे एक लड़की मिली थी, और वो प्रेग्नेंट थी। उसका 8 या 9 महीने का उसका कुछ प्रेगनेंसी थी। तो उसके हस्बैंड ने मेरे पास, मेरे घर पे आके उसका फॉर्म भरवाया था। और सबसे कमाल की बात देखो कि उसने मेरे घर में आके मुझसे अपना उसके हस्बैंड ने फॉर्म भरवाया, क्योंकि वो नहीं भर पा रही थी, भर नहीं सकती थी, हॉस्पिटल में थी। मैंने भरा था उसका फॉर्म, और बंदी का गवर्नमेंट जॉब में हाथों हाथ सिलेक्शन हो गया। लेकिन यहाँ ये बात बताना इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ ये बात इम्पॉर्टेंट थी कि उस लड़की ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी। वो गणेश चतुर्थी के व्रत करती थी। पूरे महीने में एक ही आता है, कृष्ण पक्ष का। अभी परसों ही गया है, नहीं 3 दिन पहले गया है। गणेश चतुर्थी जो कृष्ण पक्ष वाली होती है, महीने में एक बार आती है। आप एक बार इसका व्रत उठा के देखो, मज़ा आ जाएगा। गणेश चतुर्थी के जो लोग व्रत रखते हैं कृष्ण पक्ष के, उनको गणेश जी चुन चुन के चीज़ें देते हैं। उस लड़की को जो भी कुछ मिला था, उस लड़की गवर्नमेंट जॉब के लड़के से शादी हुई थी, उसको बेटा हुआ, उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी, 3 घर हो गए, 2 गाड़ियाँ हो गई, सब गणेश जी ने दिया। कैसे? गणेश चतुर्थी के फास्ट से। उसके कहने पे मैंने भी रखने शुरू किए थे गणेश चतुर्थी के व्रत। मैंने फिर 2013 से रखने शुरू किए थे। 2013 से लेके मैंने उसको लगातार 2017-18 तक रखा था, और इसका मुझे इतना अप्रत्याशित फल मिला कि सिर्फ गणेश जी का व्रत करना, वो भी महीने में एक बार, और पूरे दिन गणेश जी से बातें करना। आप लोग अपनी सहेलियों से बातें करते हैं, मेरे पास फ्रेंड्स नहीं थे। मेरे पास कभी भी फ्रेंड्स नहीं रहे, ना लड़का ना लड़की। मेरा सिस्टम क्या था, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी मम्मी थी। मैं अपनी माँ से बहुत खुली थी, और अपने पापा से, मैं अपने पापा मम्मी से हर तरह की बात कर सकती थी। इतनी छूट मिली हुई थी मुझे। और शायद यही वजह है कि मैंने अपने माँ बाप को इतना ढेर सारा प्यार दिया, और उनका भी बहुत सारा प्यार मिला है। और आज भी मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि मैं जो भी कुछ हूँ मेरे माँ बाप की वजह से हूँ, बस, और कुछ नहीं। और जो इंसान अपने माँ बाप को खुश रख सकता है, वो दुनिया में कुछ भी पा सकता है। सिंपल सी एक बात, ये तो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, सिखा रही हूँ। माँ बाप की इज्जत क्या करो, माँ बाप ही होते हैं, ठीक है? कितने भी ख़राब हो, कैसे भी बात करते हो तुम लोगों से, लेकिन माँ बाप अगर दिल से उनकी सेवा कर दो ना, भले ही वो तुम्हें गाली देते हुए सेवा करा के जाए, चाहे सास हो, ससुर हो, मम्मी हो, पापा, कोई भी हो, सच बता रही हूँ। लेकिन उनके जाने के बाद जब महादेव फाड़ के देंगे ना, तो हैरान रह जाओगे। बहुत मिलता है, ठीक है? अब ये बात भी यहाँ नहीं करनी थी, ये तो मैं समझा रही हूँ, सबको समझा रही हूँ। मतलब सीखो यार, सब अच्छे हैं, सब प्यारे हैं। गलती तुम्हारे अंदर ही है, मान के चला करो 100% कि मेरे अंदर ही कोई कलेश होगा जो मुझे ये कष्ट झेलने को मिल रहे हैं। हमेशा अपने ऊपर लेके चला करो, तो कभी दुखी नहीं होगे। और होता भी यही है, कर्म का सिद्धांत काम करता है। हम वही भुगतते हैं जो हमने कभी किसी जन्म में किया होता है। तो मेरी आदत थी, या तो मैं अपने मम्मी पापा से हर बात शेयर करती थी, या मैं गणेश जी से बातें करती थी। गणेश जी को बताना, अरे यार आज ऐसा हो गया, आपको तो सब पता था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ, मुझे गुस्सा आ रहा है, पर मैं गुस्सा नहीं करूँगी, मुझे मालूम है आपको सब पता है। तो जब आप भगवान से बात करने लगते हो, जब भगवान को अपनी प्रॉब्लम बताने लगते हो, तो आपने भगवान को अपना फ्रेंड बना लिया,
मित्र बना लिया, दोस्त बना लिया, हितैषी बना लिया, कुछ भी बनाया, तो वो आपके साथ हो लेता है, वो आपकी हर चीज़ में मदद करता है। तो गणेश जी के व्रत रखना, गणेश जी से बातें करना, ये मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। कर सकते हो यार, सीख लो मुझसे। अगर आप रामचंद्र जी को पसंद करते हैं, हनुमान जी को पसंद करते हैं, शिव को पसंद करते हैं, जिसको पसंद करते हैं ना, शिव जी के महीने में 2 बार व्रत आते हैं, त्रयोदशी बोलते हैं। गणेश जी का 1 बार आता है, वैसे गणेश जी के भी 2 आते हैं, लेकिन कृष्ण पक्ष के रखे जाते हैं व्रत, ठीक है। इसी तरह से हर देवी देवता का एक दिन होता है, उसका व्रत आता है। अष्टमी में माता लक्ष्मी के रखे जाते हैं। मास में 2 बार अष्टमी आती है, महीने में 2 बार अष्टमी आती है, उसमें माता लक्ष्मी के, माता सरस्वती के, माता दुर्गा के, माता काली के, किसी भी देवी के रख लो, अष्टमी माता की होती है। ऐसी नवमी भी माता की होती है। नवमी वैसे भगवान राम की भी मानी जाती है, हनुमान जी की भी मानी जाती है। नवमी होती है, राम नवमी मनाई जाती है, तो नवमी हमेशा ये रामचंद्र जी है इनकी। एकादशी भगवान विष्णु की होती है। आप एकादशी चाहे इधर की रख लो, लेकिन महीने में 2 बार एकादशी होती है। जो लोग विष्णु जी के, रामचंद्र जी को मानते हैं, वो एकादशी के व्रत रख सकते हैं। यानी कि महीने में 2 बार की ईश्वर ने ही भी बनाया विधान कि महीने में 2 बार आप मेरे व्रत कर सकते हो, करना चाहो। अभी लेकिन ये बात भी मुझे यहाँ नहीं बतानी थी। मेरा वीडियो ये था कि कैसे अपनी विश को पूरा कर सकते हैं सिर्फ लिख कर और जला कर, वो आज सिखाऊंगी आपको। ये उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं कर सकते, जिन लोगों को प्रॉब्लम है पढ़ाई लिखाई में। आपको सिर्फ इतना करना है, A4 शीट के पेपर ले आना। A4 शीट का पेपर नहीं होता है, A4 शीट का मतलब सफ़ेद रंग का जो पेपर आता है ना, सफ़ेद पेपर, कोई भी सफ़ेद पेपर ले लो। सफ़ेद पेपर पे थोड़ा सा हल्दी ले लेना। हल्दी तो जानते हो ना, घर में होती है हल्दी। हल्दी का पानी में घोल बना लेना मग्घे में, और उसमें 3 4 5 6 सफ़ेद पेपर डाल देना। डालने के बाद उसको सुखा देना धूप में, तो वो उस पर रंग चढ़ जाएगा, हल्दी का चढ़ेगा ना। अगर ऐसा नहीं करना है तो ऐसा भी कर सकते हैं कि रुई का फोया लिया और उसको हल्दी के पानी में डिप करके और फिर पेपर के ऊपर उसको कलर कर दो, कर दिया। अब इसे धूप में सुखा लेना। फिर इसके क्या करना है, छोटे छोटे इसके टुकड़े बना लेना। किसके? पेपर के। उन पेपरों के, एक पेपर के छोटे छोटे टुकड़े बना लेना। अब आपको क्या करना है, डेली 27 पेपर लेने हैं, 27 पेपर, डेली 27 पेपर लेने हैं। अब पहला तरीका तो उन लोगों के लिए है जो लिखना पढ़ना जानते हैं। अब आपको क्या करना है, आराम से लाल रंग के पेन से अपनी विश को एक शब्द में लिखना है। जैसे मेरा एग्जाम्पल ले लेना। अब ये मैं अपने लिए बोल रही हूँ, आप इसको चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल मेरा कि महादेव मेरे 50 लाख सब्सक्राइबर देने के लिए धन्यवाद, 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 ये मैंने लिखा। अब आपको क्या लिखना है इसकी जगह, आपको मान जाए मीना को राम से शादी करनी है, तो वो लिखेगी, मीना लिखेगी, मैं नहीं, मतलब मीना लिखेगी। मीना ने लिखा कि राम को जीवन साथी बनाने के लिए धन्यवाद, ठीक है, मीना ने ऐसे लिखा। तो या आप लिखेंगे डैश को मेरी पत्नी बना देने के लिए माता रानी का या भगवान गणेश का, या आप शिव को मानते हैं, राम को मानते हैं, जिसको आप मानते हैं, हनुमान जी का बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप इस तरीके से आप लिखोगे। तो एक पेपर पे एक ही लाइन लिखनी है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगा देने के लिए महादेव का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक पेपर पे लिख दिया। फिर आप मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी बहू मुझे बहुत प्यार करती है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा बेटा मेरे कहने में है, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे पति मेरे कहने में है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, पैसा है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे पास कारें हैं, धन्यवाद, धन्यवाद। मतलब जो तुम चाहते हो वो लिखोगे। मेरा जो पैसा किसी ने ले रखा है उसके नाम लिख लिया। जैसे एक लड़का आया था, उसके पास 8 करोड़ का उसका लोन हो रखा है, तो वो लिखेगा मेरा सारा, मुझे कर्ज मुक्त करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मतलब जो भी आपको लिखना है, इस तरह से आपको अपनी विश को लिख देंगे। लिख देने के बाद आपको एक पेपर पे एक विश लिखिए, और फिर उसके बाद उसी विश को रिपीटली 27 टाइम लिखेंगे। ये पहला मेथड सिखा रही हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो पढ़ना लिखना जानते हैं। 27 टाइम जब आप लिख लोगे तो फिर आपको क्या करना है, कपूर लेना है, एक विश को पढ़ना है, जला देना है पेपर को। फिर दूसरी विश लेनी है, उसको 3 बार पढ़ना है, फिर उसको जला देंगे। फिर
फिर तीसरी उठाएंगे, उसको 3 बार पढ़ेंगे, फिर जला देंगे। ऐसे आपने जो लिखा हुआ है एक एक पेपर को उठाएंगे, उसको 3 बार पढ़ेंगे और उसके बाद जलाएंगे। फिर दूसरी विश लेंगे, फिर उसे 3 बार पढ़ेंगे, फिर जलाएंगे। फिर तीसरी विश उठाएंगे पेपर को, उसको भी 3 बार पढ़ेंगे, फिर जला देंगे। जितना आपका ऐश इकट्ठा होगा, इस ऐश को आपको जो है घर के आसपास कोई गार्डन हो, कोई पेड़ हो, कहीं पे भी, या नदी हो, वहाँ पे आप इसको विसर्जित कर देंगे। ये तो उन लोग के लिए है भैया जो लिखना पढ़ना जानते हैं। अब दूसरी कैटेगरी आती है वो जो सच में लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। मुझे मालूम है ऐसे लोग भी आए हैं। वो 27 पेपर इसी तरह से ले लेंगे। आपको 27 पेज ऐसे ही बना लेना है जिस पे आपने हल्दी लगा रखी है। मतलब छोटे छोटे काट के बना लेना, एक पेपर के जितने ज़्यादा टुकड़े हो जाए। उससे 27 पेपर ले लिए। अब आपको क्या करना है, चूँकि आप पढ़ना लिखना नहीं जानते, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि आपको क्या बोलना है, आपको क्या चाहिए, ये तो आपको पता है मानसिक रूप से। तो आप एक पेपर उठाएंगे, उस पर एक हल्का सा लाल रंग का स्वास्तिक बनाएंगे या टीका लगाएंगे। स्वास्तिक मत बनाना, उस पर टीका लगा देना चाहिए। एक टीका लगा के उस पर हल्के से चावल का छींटा मार के आप उस पर अपनी विश को 3 बार पढ़ोगे। जैसे अगर मान लीजिए कोई अम्मा जी हैं, उनको पढ़ना नहीं आता, लेकिन उनके बच्चे ने उनको दुखी कर रखा है। अब उनके बेटे का नाम मान के चलते रुद्राक्ष है, तो वो बोलेंगी रुद्राक्ष मेरा बेटा मुझे बहुत प्यार करता है, हमेशा मेरे साथ है, मेरे को बहुत खुश रखता है, उसके लिए गणेश जी का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और फिर उसको उन्होंने 3 बार ऐसे विश को रिपीट करके उसको जला दिया पेपर को, और पेपर पे लाल रंग का टीका लगा दिया। मतलब उनको पता है कि उनको बोलना क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि बोलना क्या है। शब्द पॉजिटिव होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए, इसमें नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। शब्द को छोटे से छोटा करके बोला करो। मैं जब कभी भी स्क्रीनशॉट डालती हूँ, आपने देखा होगा मेरे इंस्टाग्राम पे मैं छोटे छोटे टाइम्स के स्क्रीनशॉट बहुत डालती हूँ। तो मैं कभी डाल दूँ आई एम द वर्ड। आई एम द वर्ड का मतलब होता है मैं संसार हूँ, ये नहीं है। मतलब संसार की सभी चीज़ें मेरे अंदर समाई हुई हैं। मैं आई एम द वर्ड का मतलब ये है। आई एम बेस्ट। बेस्ट का मतलब मैं जो भी चीज़ दे रही हूँ मैं उसमें बेस्ट हूँ, वो मुझे मालूम है मैंने बेस्ट क्यों लगाया है। तो इसी तरह से आपने अगर लिखा है, जैसे मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड के लिए करना चाहते हैं, जैसे उसका नाम है रश्मि है, तो आप लिखोगे रश्मि इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। या अगर आप हिंदी में लिख रहोगे तो आप लिखोगे रश्मि मुझे इतना प्यार करती है कि वो मेरे साथ बहुत खुश है। हमेशा पॉजिटिव जो भी लिखोगे। मुझे ट्रांसफ़र लेना है आपको, मुझे फ़ला से फ़ला जगह ट्रांसफ़र देने के लिए धन्यवाद। जो भी आपको बोलना है वो आप बोलोगे। ट्रांसफ़र से एक बात और याद आई, एक लड़की का कल मैसेज आया था। उस लड़की ने मेरे को बोला था कि वो चंडीगढ़ शिफ्ट होना चाहती है। मैं उसको बताना भूल गई, सच में। अभी तुम मेरा वीडियो देख रही होगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुमने कल मुझे फ़ोन किया था और कॉल अपॉइंटमेंट लिया था, हमारी कल बात हुई थी आधे घंटे, मैंने तुम्हें समझाया भी था। तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम हरियाणा से चंडीगढ़ शिफ्ट होना चाहती हो, लेकिन तुम्हारे सास ससुर शिफ्ट नहीं हो रहे हैं और ना तुम्हारे माँ बाप उधर से हेल्प कर रहे हैं। तो तुमको बता देती हूँ कि तुम्हें क्या करना है, चंडीगढ़ चली जाना और चंडीगढ़ में किसी काली माता के मंदिर में चली जाना या भैरव बाबा के मंदिर में, और वहाँ पे जाके एक नाला रख के आना और वहाँ माँ को बोल के आना कि मेरी इच्छा है कि मैं अपने पति के साथ, अपने ससुराल के साथ, जिसके साथ भी जाना है, मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो जाऊँ, और जब भी तुम मुझे चंडीगढ़ शिफ्ट कर दोगी तो मैं इसी मंदिर में भंडारा दूँगी। इसको तुमको बोल के आना है, ठीक है। तो तुम्हारा काम हो जाएगा। चूँकि मेरे को तुम्हारा नंबर याद नहीं है इसलिए मैं तुम्हें ट्रेस नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कल हमने बहुत सारे लोगों से फ़ोन पे बात की है, इसलिए मैं तुमको यहाँ वीडियो पे ही छोड़ रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम सुन लोगी, ठीक है। तो ये से सुन लेना। और दूसरी बात है कि रत्ना जो है वो जॉब के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, वो कानपुर से है। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूँगी कि थोड़ा रत्ना के लिए प्रार्थना कीजिए कि उसकी जॉब जो है बढ़िया सी हो जाए, क्योंकि उसको बेटी को पालना है और उसके पास इनकम की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। तो अभी वो मुझसे मिलने भी आई थी, मतलब मैं कानपुर गई थी तो मैं उससे मिली थी। तो 10 मिनट के लिए हम मिले थे, लेकिन वो मुझसे मिली थी और मैंने उससे कुछ चीज़ें शुभ दी भी थी। उम्मीद है कि वो उसका अच्छा यूज़ करेगी और उसका काम होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी प्रार्थना कीजिए। उसका आजकल इंटरव्यू चल रहे हैं, और वो सभी बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं या जिनका बोर्ड का एग्ज़ाम है, या जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं जॉब्स के लिए, या जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं जॉब्स के लिए, उन सब के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि रोज़ी रोटी लगना बहुत ज़रूरी है। तो सबका जॉब लगे, ऐसा महादेव से प्रार्थना है।
सब पे कृपा करो। और जिन जिन लोगों को जॉब की प्रॉब्लम है ना, जो जो जॉब के लिए पैसे के लिए दिक्कत खा रहे हैं, वो आप सब एक काम करना, अपने एरिया के किसी मंदिर में हनुमान जी के जाके वहाँ पे एक नारियल चढ़ा देना और बाबा से बोलना कि हनुमान जी मेरा फला जॉब में अच्छा जॉब लग जाएगा, तो जो भी पहली सैलरी आएगी वो चुपचाप आपकी या तो गुल्लक में डाल दूंगा या फिर उससे कुछ पैसे से आपका भंडारा, जो भी आपको बोलना है वो बोल दिया करो, काम जल्दी होता है ऐसे। तो ऐसे लोग जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है वो सिर्फ टीका लगाकर अपनी मनोकामना को हर पेपर पे 3 बार बोलेंगे और उसको जलाना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसको तुम्हें जो है आपको 27 पेपर्स पे हर पेपर पे 3 बार पढ़ के उसको कपूर से जला दो और उसको ऐश को फेंक दो। और ये प्रोसेस आपको डेली करना है। इसे आपको तब तक करना है जब तक आपका काम पूरा नहीं होता है। पॉजिटिव रहेंगे, दिन में पूरे दिन पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। कल मुझे एक और नई बात पता चली एक लड़के से कि उसने एक इंस्टाग्राम पे मैडम है, उनको उसने कॉल किया था और मैडम ने उनसे कहा था कि 10 मिनट आधे घंटे के अंदर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको कॉल करेगी, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड से 4 महीने से उसकी बात नहीं हुई थी। तो उसने अपनी और मैडम ने उनका कहती कि बस मुझे उसका नाम, उसको नंबर दे दो और उसके मम्मी पापा का नाम। तो उसने लड़की का नाम, लड़की के माँ बाप का नाम दिया, लड़की का फ़ोन नंबर उसको दे दिया। तो कहता है दीदी एग्जैक्ट आधे घंटे के अंदर उस लड़की का सच में एक फ़ोन आया, लेकिन सिर्फ मिस कॉल बजी। और मैडम ने कहा था कि फ़ोन बजेगा लेकिन तुम फ़ोन को उठाओगे नहीं, सिर्फ उसका फ़ोन आएगा, बजते रहना। आज पूरे दिन में अगर उसका फ़ोन आएगा आधे घंटे के अंदर ही आएगा, लेकिन तुम फ़ोन मत उठाना। तो मुझसे बोल रहा है कि दीदी ये कैसे पॉसिबल है कि मैंने को उस लड़की का फ़ोन आ गया, ये कैसे पॉसिबल है। तो मैंने को हंसी आई, मैं कहा तुम सच में एड़े बुद्धि के हो क्या। आजकल ऐप्स जो है इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई हैं कि अगर आप किसी का नंबर से चाहें तो किसी को भी कॉल कर सकते हैं। आजकल एप्लीकेशंस इतने ज़्यादा हो चुके हैं। जब उसने आपकी बंदी का फ़ोन नंबर आपसे ले लिया, उसके माँ बाप का नाम भी ले लिया, उसका एड्रेस भी ले लिया, और फिर आप कह रहे हैं कि उस लड़की के नंबर से मुझे कॉल आया लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाने से मना किया था, इसलिए उसका फ़ोन एक ही बार आया, बजा, पर मैंने उठाया नहीं। तो फिर मैंने कहा फिर क्या हुआ। तो कहता है फिर मैंने जब उनको कहा कि आपका फ़ोन की सच में एक बार मिस कॉल आई है तो अब मैं क्या करूं, तो वो मैडम एकदम से बोली, वो काले कपड़े में उनकी कोई फ़ोटो वोटो है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो वो मैडम बोली एक बार फ़ोन आ गया ना, तो अब तुमको अगर वो चाहिए तो 75,000 रुपीज़ दोगे तो 3 दिन के अंदर वो तुम्हारे पास आ जाएगी। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ। कह रहा कुछ नहीं, मैंने 75,000 दे दिए, 3 दिन क्या 3 महीने हो गए वो लड़की नहीं आई। तो कह रहा फिर दीदी यही तो समझ में नहीं आ रहा कि उससे बस क्या फ़ोन कैसे आ गया। तो मुझे हंसी आई उसके ऊपर। मैंने कहा ऐसे होता है क्या। मैंने कहा उसने एप्लीकेशन जो है इस तरह की कोई ले रखी होगी कि वो किसी के भी नंबर पे कॉल कर सकती है, और ऐसा होता है। एक बार मेरे नंबर से किसी लड़की को एक मैसेज चला गया था, ये बात आज की नहीं है, ये बात 7-8 साल पुरानी है। तब हमारे पास दूसरे वाले फ़ोन होते थे जो वैसे वाले होते थे ना, उस पर फ़ोन नंबर चला गया था मेरा। तो वो मेरी क्लासमेट मुझे बोल रही है कि तूने मुझे मोबाइल से व्हाट्सअप वो मैसेज किया है। तब टेक्स्ट मैसेज हुआ करते थे क्योंकि व्हाट्सअप नहीं होता था। मैं उसको बोल रही हूँ कि मैंने तेरे को कब मैसेज किया, मैंने तो किया ही नहीं। और सच में मेरे अपने नंबर से चेक किया तो मेरे नंबर से कोई डिलीवर्ड मैसेज था ही नहीं, लेकिन उसके पास मेरा मैसेज था। तो मैं हैरान थी। तब मुझे हमारा क्लास में एक दिलीप नाम का लड़का था, उसने मेरे को बोला कि आजकल मोबाइल में बहुत ज़्यादा जो है वो हो चुकी है और बिना किसी के फ़ोन में घुसे हम किसी और के नंबर पे ऐसे मैसेज भेज सकते हैं किसी और के नंबर से। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। इस बात पे मत जाना कि उसने कहा है 2 घंटे के अंदर कॉल आएगा, और 2 घंटे के अंदर कॉल नहीं आता है। इन लोगों के पास एप्लीकेशंस होती हैं, उससे कॉल आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना है। आगे से बेवकूफ़ मत बनना, वो तो बन गया, जिसका तो कटना था कट गया, आप मत कटाना। पॉजिटिव रहो, सब अच्छा होगा। कल भी सिखाया था, पूरे दिन में हमारे मुंह में सरस्वती बैठती हैं, कई बार बैठ जाती हैं, इसलिए हमेशा अच्छा बोलो, पॉजिटिव बोलो, सब अच्छा ही होगा। और हमेशा याद रखना ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है, हमेशा हमारा भला करते हैं, हमेशा हमारा भला करते हैं। तो माँ को खुश रखो, खुद खुश रहो, पॉजिटिव रहो। आज के लिए इतना ही।